नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय राहु केतु के परिवर्तन के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु और केतु दोनों ही ग्रह पहले राहु जहाँ मिथुन राशि में विराजमान थे, वहीं केतु ग्रह धनु राशि में विराजित थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन राहु और केतु दोनों ही ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वही केतु ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह जो समय होगा वह 23 सितंबर 2020 अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि सप्तमी दिन बुधवार को दोनों ही ग्रह गोचर करेंगे। वृषभ राशि के द्वितीय चरण में राहु ग्रह संचरण करेंगे, वही केतु ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों ही ग्रहों का आम जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। साथ ही आपको बता दूं कि राहु और केतु दोनों ही आकस्मिक लाभ तो आकस्मिक हानि पहुंचाते हैं। आश्चर्यचकित करने वाला फल दोनों ही ग्रह देते हैं। दोनों ही ग्रहों के पास गुरु के समान बल और उनके ही समान दृष्टि प्राप्त है। तो अभी देखते हैं आइए कि कुंभ राशि वालों पर इन दोनों ग्रहों के गोचर का किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में राहु ग्रह संचरण करेंगे, तो सबसे पहले कुछ बातों के लिए सावधान रहना आवश्यक है। मित्रों से सावधान रहें, क्योंकि जो लोग चाटुकारिता अधिक करते हैं वह आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सावधान रहना आवश्यक है। वही माता जी के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी बरतना आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। किसी भी तरीके का अगर घर आप नया बनाना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके अंदर सावधानी बरत कर यानी फूंक फूंक पर कदम रखते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो उसमें लाभ के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, अन्यथा नुकसान की संभावनाएं यहाँ पे बन सकती है। आगे बढ़ते हैं। राहु ग्रह की जो 5वीं दृष्टि है वह 8th हाउस यानी कि अष्टम भाव पर रहेगी। तो यदि आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए जबरदस्त लाभ का योग बनेगा। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से आपको निजात मिलेगा और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। वहीं आप किसी दुर्घटना के शिकार अगर हुए थे उससे भी आप निकलकर बाहर आएंगे। किसी गुप्त चीज के बारे में अगर आप खोज कर रहे थे, बहुत दिनों से उसकी चाहत थी आपके मन में, तो वह चाहत आपकी अब पूरी होने वाली है। उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह 10th हाउस यानी कि 10वें भाव पर पड़ेगी, जिससे कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या नौकरी को लेकर पिछले बहुत दिनों से बहुत ज्यादा परेशान थे, उनको नौकरी मिलेगी और मनचाही नौकरी मिलेगी, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ में जो लोग अपने कलीग्स के साथ अपने ऑफिस के अंदर परेशानी महसूस कर रहे थे, उनकी परेशानी दूर होगी और कलीग्स उनका सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बॉस से भी समस्याएं क्रिएट हो रही थी, तो बॉस का भी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे प्रमोशंस की स्थिति बनेगी। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह 12th हाउस पर पड़ेगी, जिससे विदेश से कुछ शुभ समाचार आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेंसेस यानी कि खर्च जहां पहले बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उसमें कटौती होगी। साथ साथ में जहां आप किसी भी तरीके की कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले में फंसे थे और शत्रु से बहुत अधिक परेशान थे, वहां से निजात पाएंगे और साथ ही साथ में विजय की प्राप्ति आपको होगी। अब केतु ग्रह की स्थिति को देखते हैं। केतु 10वें भाव में विराजमान होंगे, तो 10वें भाव में विराजमान होंगे तो इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब आप जहां कार्य करते हैं वहां पर विशेष ख्याल रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी तरक्की भी होगी और साथ साथ में आप आरोप और प्रत्यारोप से बच सकते हैं, नहीं तो झूठ मूठ का कोई लांछन आपके ऊपर लग सकता है। केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह 2nd हाउस पर रहेगी, जिससे कि धन संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद जो काफी समय से चला आ रहा है और उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है या फिर उसमें आपको विजय की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसमें केतु आपको विजय दिलवाने का कार्य करेंगे। उसके साथ साथ में वाणी पहले से कई गुनी आपकी अधिक अट्रैक्टिव हो जाएगी। लोग आपसे कई गुना ज्यादा प्रभावित होंगे, जिससे भी आपके कई सारे काम बनेंगे। धन को लेकर चिंताएं बढ़ रही थी, उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी और धन का जो संचय है वह आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा।
केतु की 7वीं दृष्टि 4th हाउस पर रहेगी। अगर आप पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर काम करते हैं तो जनता के बीच जाकर और अपने बात को रखने का और साथ ही साथ अपने पैठ बनाने का बड़ा ही सुंदर और शुभ समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी लंबे इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह आपके लिए बड़ा ही शुभ समय रहेगा। उसके साथ साथ में सुखों की अनुभूति होगी और कुछ घर में मांगलिक कार्य के भी बेहतरीन योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह 6th हाउस पर पड़ेगी, जिससे आप कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा पहले परेशान थे कि मैंने कर्ज ले लिया है लेकिन वह कर्ज चुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कर्ज चुकेगा जरूर, अब समय आ गया है। साथ में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान थे, लाख प्रयास करने के बाद भी शत्रु आपसे परास्त नहीं हो रहा था, ना ही उससे आपको छुटकारा मिल पा रही थी। शत्रुओं से मिलेगी छुटकारा और विजय प्राप्त करने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। कोई पुराना रोग जिससे कि बहुत ज्यादा परेशान थे, उस रोग का समुचित इलाज भी आपको इस समय मिलने का पूर्णतः योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, इस तरह का आपका जो राशि है वह कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए इस तरीके का फल राहु और केतु के परिवर्तन में आपको मिलने वाला है। बात करते हैं मीन राशि वालों। मीन राशि वालों के लिए वृषभ राशि में यानी कि तृतीय भाव 3rd हाउस में राहु ग्रह संचरण करेंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी काम को करते समय पेशेंस रखकर काम करें, यह आपके लिए बहुत ही हद तक लाभदायक रहेगा। उसके साथ साथ में किसी भी कार्य को करते समय भाई बहनों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, या फिर भाई बहनों का सलाह लेकर अगर आप काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। अन्यथा भाई बहनों के साथ अनबन की स्थिति भी आपकी बन सकती है। जो लोग स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय भरपूर फायदे वाला रहने वाला है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है वह 7th हाउस पर पड़ेगी, जिससे आपके परिवार में लड़का या लड़की जो भी विवाह के योग्य है और विवाह में समस्याएं आ रही है, विवाह का पूर्णतः योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अगर आप शादीशुदा है, मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कई बार मामला सेपरेशन या फिर डाइवोर्स तक चला जाता है, ऐसी स्थिति में किसी कुटुंब के व्यक्ति के द्वारा मध्यस्थता के जरिए आप दोनों के बीच मामले को सुलझाया जा सकता है, पुनः एक बेहतरीन जिंदगी को प्राप्त किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके के पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही अनुकूल समय रहेगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ में राहु की जो 7वीं दृष्टि है वह 9th हाउस पर पड़ेगी, जिससे आपके भाग्य का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पहले भाग्य को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि भाग्य पता नहीं कहाँ सो गया है, मेरा तो कुछ काम ही नहीं बन रहा है। अब काम बनने का समय आ गया है। साथ साथ में जो लोग उच्च शिक्षा के लिए किसी अदर राज्य में जाना चाहते हैं या कहीं बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा शुभ समय रहेगा। साथ में परिवार के साथ में कुछ धार्मिक यात्राएं होगी, जिससे कि आपकी खुशियां कई गुनी अधिक बढ़ेगी। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वह 11th हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम आपका जबरदस्त बढ़ेगा। इंक्रीमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, स्पेशली फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी काम के लिए अगर आप घर से निकलते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों और माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके अगर निकलते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आपका वह काम बनने का पूर्णतः योग रहेगा। केतु की बात करते हैं। केतु ग्रह 9वें भाव में विराजित रहेंगे वृश्चिक राशि में, तो आप किसी भी भाग्य के भरोसे बैठना भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको कहीं ना कहीं भाग्य से ज्यादा आवश्यक है कि आप अपने मेहनत पर ध्यान दें, और मेहनत पर अगर आप ध्यान देते हैं तो भाग्य भी आपके साथ खड़ा होगा, जिससे कई सारे बेहतरीन योग आपके लिए बनेंगे। उसकी जो 5वीं दृष्टि है केतु की वह 1st हाउस पर पड़ेगी, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। साथ में लोग आपसे कई गुना पहले से अधिक प्रभावित होंगे। डिसीजन मेकिंग पावर भी आपका जबरदस्त रहेगा। हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके की समस्या थी, उससे भी आप छुटकारा प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। 3rd हाउस पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि आपको नए नए मौके मिलेंगे आपके फील्ड के अंदर, कामकाज के अंदर। उसके अलावा भाई बहनों के सलाह से कई सारे बिगड़ते हुए काम आपके बनेंगे। उसके अलावा जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय दिखाई दे रहा है।
अब राहु केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह फिफ्थ हाउस यानी कि पंचम भाव पर रहेगी, जिससे कि प्रेमी जोड़ों के लिए बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। यानी कि अगर आप दो लोग प्रेम करते हैं, लड़की को या फिर लड़का, दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का अभाव चल रहा है, काफी समय से मामला ब्रेक ऑफ तक जा रहा है, तो उसमें सुधार की काफी हद तक संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती हैं और उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी या कोई प्रॉब्लम हो रहा था, मिसकैरेज हो रहा था, उनके लिए बड़ा शुभ समय आ रहा है। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा मेहनत और कई गुना अधिक लाभ का भी समय बहुत ही बेहतर आ रहा है। आप बुद्धि के बदौलत कई सारे ऐसे निर्णय लेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वह निर्णय आपके जीवन को बदलकर रख देगा। तो मित्रों, इस तरीके का आपके जीवन में राहु केतु के बदलाव से फल मिलने वाला है। इस कड़ी को आप सभी लोग और भी मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्रतिदिन संभव हो तो जल में गोमूत्र डालकर स्नान करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर गणपति को दूर्वा समर्पित करें और ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जप करें, या फिर ओम रांग राहवे नमः और ओम कें केतवे नमः मंत्र का जप करना भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहेगा। उसके अलावा जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के साउथ वेस्ट के एरिया में आपको 6 पीस मोर का पंख एक साथ लेकर किसी पॉट में लगा देना चाहिए, डालकर रखना चाहिए, या फिर सेलो टेप लगाकर और दीवार में चिपका देना चाहिए। यह भी आपके लिए बहुत हद तक लाभदायक रहने वाला है। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और उस समस्या का आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।